हम सब जीवित हैं। तुम श्वास ले रहा है, काम कर रहा है, लोगों में हंस रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर से फंसा हुआ है। कभी भूतकाल में, कभी किसी व्यक्ति में, कभी किसी गलत लिए हुए फैसले में, तो कभी मेरा जीवन ऐसा क्यों नहीं, इस सवाल में। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से कुछ भारी है, राग रखे हुए, दुख दबाए हुए, उम्मीदें पकड़े हुए और मन में लगातार एक ही आवाज, अगर ऐसा हुआ होता तो, मैं ऐसा नहीं होता तो, अगर मैंने वैसे किया होता तो। और हम रोज आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्या, मन पीछे ही अटकता है। सच बताओ, हमें जीवन में ज्यादा तकलीफ जो हुआ उसका नहीं, बल्कि जो छोड़ नहीं पा रहे उसका है। और इसलिए हम थक गए हैं, इमोशनली एग्जॉस्टेड, मेंटली हैवी, क्योंकि हम पकड़ रखे हैं जो अब हमें दर्द दे रहा है। यह वीडियो मोटिवेशन देने के लिए नहीं है, यह वीडियो तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए नहीं, यह वीडियो बस तुम्हें हल्का करने के लिए है। क्योंकि लेटिंग गो में एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात कही गई है। हम चीजें छोड़ने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है छोड़ दिया तो हार गए, लेकिन असल में हम जो पकड़ के रखते हैं वही हमें हरा देता है। तुम्हारे आसपास की दुनिया कहती है और पकड़ो, और कंट्रोल करो, और प्रूव करो, और सोचो, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि कब छोड़ना है, क्या छोड़ना है और क्यों छोड़ना है। इसलिए हम रिलेशनशिप नहीं छोड़ते, भले वो हमें दुख दे रहा हो, तोड़ रहा हो। हम पास्ट नहीं छोड़ते, भले वो बदलने वाला नहीं हो। हम रिग्रेट, प्रेशर, ईगो, ये सब मन में लेकर घूमते हैं और आश्चर्य क्या करते, शांति क्यों नहीं मिल रही। निक क्रिंटन की ये किताब कोई मीठा मोटिवेशन नहीं दे रही। ये किताब कहती है तू वीक नहीं है, तू टूटा हुआ नहीं है, तू बस कुछ चीजें ज्यादा देर से पकड़ के रख रहा है। लेटिंग गो यानी भाग जाना नहीं, लेटिंग गो यानी हार मानना नहीं, लेटिंग गो यानी जो तेरी आगे बढ़ने के लिए जो सही नहीं है उसको जगह न देना। आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो तुझे नया बनाने वाला नहीं, ये वीडियो तुझे तेरे ही अंदर वापस ले जाने वाला है। क्योंकि कभी कभी हम आगे बढ़ने के लिए कुछ पाना नहीं, बस कुछ छोड़ना चाहते हैं। और अगर तू सच में तैयार है मन का बोझ हल्का करने के लिए, खुद के साथ शांत होने के लिए, और अंदर से मुक्त श्वास लेने के लिए, तो ये वीडियो तो अंत तक देख। क्योंकि शायद आज तू खुद छोड़ देगा और वो छोड़ना तेरी जिंदगी बदल देगा। पॉइंट ये नहीं है कि दुख लॉस से नहीं, अटैचमेंट से होता है। हम हमेशा समझते हैं कि हमें तकलीफ हुई क्योंकि कुछ छूट गया, कोई चला गया, नौकरी गई, कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से गई, या जिंदगी हमारे प्लान के मुताबिक नहीं हुई। लेकिन द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में निक क्रिंटन एक बात स्पष्ट करते हैं, हम जो गवाते हैं वो हमें नहीं तोड़ता, हम जो पकड़ के रखते हैं वही हमें अंदर से दर्द देता है, तोड़ता है। असल दुख चीज खत्म होने का नहीं है, ऐसा नहीं होता था, ऐसा होता था। ये भावना वास्तव में इंसान को पकड़ के रखती है, उसके साथ होने वाले भविष्य की कल्पना को पकड़ के रखती है। हम नौकरी को पकड़े नहीं रखते, हम उस पहचान को पकड़ के रखते हैं जो वो नौकरी हमें अब तक दे रही थी। हम भूतकाल को पकड़ के नहीं रखते, हम उस समय की अपनी इमेज को पकड़ के रखते हैं। निक क्रिंटन लिखते हैं कि ये सफर है और इस सफर में कई चीजें के साथ हम अटैच हो जाते हैं जो कि होना नहीं चाहिए, और यहीं पर सारा गेम बदलता।
क्योंकि हम वास्तविकता से नहीं लड़ रहे, हम तो कल्पना से लड़ रहे होते। एक सिंपल उदाहरण लो, एक रिलेशनशिप खत्म हो गया, दुख हुआ, चलो वो दुख होना नॉर्मल है, लेकिन असल तकलीफ कब शुरू होती है? जब मन कहता है वो ऐसे नहीं थी, तो हम और कोशिश करते, भविष्य में हम ऐसे होने वाले थे। बस हम सामने वाले को मिस नहीं कर रहे हैं, हम उस जीवन को मिस कर रहे हैं जो हमने अपने दिमाग में बना के रखा था। और ये अटैचमेंट धीरे धीरे हमें अंदर से खाती रहती है। निक क्रिंटन इसे कहते हैं इमोशनल क्लिंगिंग, जहां चीज खत्म हो गई लेकिन मन अभी भी वही फंसा हुआ है। हम बाहर आगे बढ़ते हैं लेकिन अंदर से पीछे ही फंसे रहते हैं। इसलिए कुछ लोगों को सब कुछ होने के बावजूद भी शांति नहीं मिलती, पर उनका मन आज में नहीं, वो कल में फंसा है, या तो कल की अपेक्षाओं में फंसा है ना, एक्सपेक्टेशंस की कल ऐसे होना चाहिए। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर हमें दर्द यानी दुख लॉस से नहीं है तो लेटिंग गो यानी क्या? स्पष्ट बताता हूं, लेटिंग गो यानी भावना मार्ग नहीं, माना भावनाओं को दबाना नहीं, ये होना ही था, इस आग्रह को छोड़ना, इस एक्सपेक्टेशन को छोड़ना कि ये होना ही था। हम सोचते हैं अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं वीक हो जाऊंगा, लेकिन सच क्या है जानते हो? हम जो पकड़ के रखते हैं वही हमें वीक बनाता है, क्योंकि अटैचमेंट यानी मन की एनर्जी एक ऐसे ठिकाने पर अटकाना या लगाना जहां कुछ बदलने वाला नहीं है। और जब मन अटकता है तो जीवन थम सा जाता है। निक क्रिंटन की एक बहुत ही सटीक बात है, वो कहते अटैचमेंट यानी प्रेम नहीं, अटैचमेंट यानी जरूरत। प्रेम फ्री होता है, अटैचमेंट कंट्रोल मांगता है। फ्री माना स्वतंत्र होता है, इसलिए अटैचमेंट ज्यादा होगा तो भय भी ज्यादा होगा। ये हो गया तो, वो बदल गया तो, मैं ये छोड़ा तो मैं कौन रहूंगा, ये भय हमें लेटिंग गो से रोकता है। और यहाँ पर ही एक बड़ा ट्विस्ट है। निक क्रिंटन कहते हैं जब हम अटैचमेंट छोड़ते हैं तो हमें कुछ कमी नहीं होती, उल्टा हमें जगह मिलती है शांति के लिए, क्लैरिटी के लिए, नई पॉसिबिलिटीज के लिए। एक छोटा सा लेकिन एक रिलायबल एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। मान लो तो हाथ में एक हेवी बैग लेकर चल रहा है। पहले 5 मिनट ठीक लगता है, 10 मिनट में हाथ दर्द होने लगता है, 15 मिनट में धीरे धीरे हाथ थरथराने लगता है। प्रश्न ये नहीं है कि बैग हैवी है या नहीं, प्रश्न ये है कि तू उसे कितना समय तक पकड़ के रख रहा है। अटैचमेंट यानी वो हेवी बैग जो हम रोज मन में पकड़ के रखते हैं। कोई पुरानी गलती, कोई पुरानी किसी के साथ हुई अनबन, पुरानी अपेक्षा, पुराना दुख, और हम कहते हैं मैं स्ट्रांग हूं, मैं सहन कर लूंगा। लेकिन स्ट्रेंथ यानी सहन करना नहीं है, स्ट्रेंथ यानी जो जरूरी नहीं है उसे नीचे रख देना। बहुत महत्वपूर्ण बात, स्ट्रेंथ यानी जो जरूरी नहीं है उसे नीचे रख देना। निक क्रिंटन इसी पॉइंट को पूरी किताब में घुमाता है। वो कहते हैं लेटिंग गो एक प्रोसेस है, एक इनर मैच्योरिटी है, और ये मैच्योरिटी तभी आती है जब मान लेते हैं ये मुझे दर्द दे रहा है, ये अब मेरे लिए नहीं है। इसे पकड़ के रखना यानी खुद को तकलीफ देना, बाहर से नहीं आता, अंदर से पकड़ के रखने से ये बढ़ता है। और लेटिंग गो यानी खुद पर का अन्याय रोकना। अटैचमेंट छोड़ते हैं तो चीज नहीं जाती, चीज हमें छोड़ती है। कंट्रोल यानी ध्यान रखना नहीं, वो तो एक भय है। हम ज्यादातर कहते, क्या कहते हम, मैं ध्यान रख रहा हूँ कि बस सब ठीक हो जाए, क्योंकि मैं जिम्मेवार हूँ इसका, इसलिए कंट्रोल रख रहा हूँ। लेकिन सच बताऊं, हम जिन चीजों पर कंट्रोल रखते हैं उन चीजों का हमें सबसे ज्यादा भय होता है। कंट्रोल प्रेम से नहीं आता, कंट्रोल विश्वास से नहीं आता, कंट्रोल आता है भय से। हम कंट्रोल रखते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर मैं छोड़ दूंगा तो कुछ बुरा होगा, अगर मैं ध्यान नहीं रखूंगा
तो सब बिगड़ जाएगा। अगर मैं पकड़ के नहीं रखूंगा तो मैं खो जाऊंगा। और यही भय हमें लेटिंग गो से रोकता है। एक सिंपल एग्जांपल, रिलेशनशिप में हम कहते हैं उस समय पर रिप्लाई क्यों नहीं करता, वो ऐसी क्यों है, उसने मेरे जैसा सोचना चाहिए ना। हम कहते हैं प्रेम है, लेकिन अंदर क्या होता है, भय। वो बदल गया तो, वो चला गया तो, मैं अकेला रह गया तो। यानी हम इंसान पर कंट्रोल नहीं रखते, हम परिणाम यानी आउटकम पर कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। जहां कंट्रोल शुरू होता है वहां शांति खत्म हो जाती है। कंट्रोल यानी लगातार अलर्ट रहना। मन रिलैक्स नहीं होता, मन विश्वास नहीं करता, मन मुक्त नहीं होता। इसलिए ज्यादा कंट्रोल करने वाले लोग सबसे ज्यादा थके हुए होते हैं। करियर में देखो, हम सब प्लान करते हैं, फ्यूचर तय करते हैं, टाइमलाइन बनाते हैं। इस उम्र में ये हो जाना चाहिए, इस समय तक मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। प्लानिंग गलत नहीं, लेकिन ऑब्सेशन जब बन जाता है वो प्रॉब्लम। ऑब्सेशन यानी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, क्योंकि जीवन हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलता। और जब प्लान फंसता है तो हमें लगता है मैं फेल हो गया, मैं पीछे रह गया, मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन सच क्या है, हम जीवन पर ज्यादा कंट्रोल रखने की कोशिश करते और जीवन कंट्रोल में नहीं आता। ये एक्सेप्ट करना हमें मुश्किल लगता है। इस किताब में एक बात बहुत स्पष्ट बताई है, कंट्रोल रखना यानी हम वास्तविकता पर ट्रस्ट नहीं करते। हम खुद से कहते हैं मैं सब मैनेज कर लूंगा, मैं सब हैंडल कर लूंगा, लेकिन मन में कहीं ना कहीं भय होता है, अगर मैं नहीं कर पाऊं तो, नहीं कर पाया तो फिर कौन करेगा। ये भय धीरे धीरे हमें रिजिड बनाता है। हम फ्लेक्सिबल नहीं रहते, प्रेजेंट में नहीं रहते, रिलैक्स नहीं रहते, और फिर लेटिंग गो हमें इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि लेटिंग गो यानी कंट्रोल छोड़ना, और कंट्रोल छोड़ना यानी भय का सामना करना। इसलिए ज्यादातर लोग दर्द में रहना पसंद करते, लेकिन कंट्रोल नहीं छोड़ते, क्योंकि दर्द उनके लिए फैमिलियर है, लेकिन भय अननोन है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, कंट्रोल रख के हम आउटकम बदल सकते हैं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन असल में कंट्रोल सिर्फ हमारी एंजाइटी बढ़ाता है। आउटकम तो हमारे हाथ में नहीं है। जिन चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं, उन पर कंट्रोल रखने की कोशिश मन को थकाती है, और जब मन थकता है तब क्लैरिटी आती है। लेकिन लेटिंग गो यहीं से शुरू होता। लेटिंग गो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना नहीं। लेटिंग गो यानी ये पहचानना मैं प्रयास कर सकता हूं, लेकिन परिणाम यानी आउटकम पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ये जानना बहुत हल्का करता है, क्योंकि तब तक हम खुद को दोष नहीं देते, हम जीवन से लड़ते नहीं, हम फ्लो में जाते, और फ्लो में जाने से मन शांत हो जाता। कंट्रोल छोड़ने से तू केयरलेस नहीं होता, उल्टा तू ज्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि अब तुम आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान दे रहा है। लेटिंग गो यानी हाथ छोड़ना नहीं, लेटिंग गो यानी मुट्ठी खोलना, और जब मुट्ठी खुलती है तभी हाथ में कुछ नया आने की जगह बनती है। तो ध्यान नहीं ले रहा, लेकिन कंट्रोल रख रहा है। तो कंट्रोल रख रहा है क्योंकि तुझे भय है, और जब तक भय एक्सेप्ट नहीं होता तब तक लेटिंग गो नहीं आता। अगली पॉइंट में और गहराई से देखेंगे। ओवर थिंकिंग यानी विचार नहीं, वो एक इमोशनल लूप है। हम हमेशा कहते हैं मैं ज्यादा विचार कर रहा हूं, मैं सब सोचता हूं, मैं डीप थिंकर हूं, लेकिन सच बताओ ज्यादातर विचार नहीं कर रहे, हम कहीं अटके हुए, फंसे हुए हैं कोई विचार में। ओवर थिंकिंग यानी समस्या सॉल्व करने की कोशिश नहीं। ओवर थिंकिंग यानी एक भावना में फंस के उसी चीज को बार बार मन में घुमाना, और ये समझ में नहीं आया तो लेटिंग गो कभी नहीं होगा। मन कैसे काम करता है ये समझना यह बहुत जरूरी है। हमारा मन सुरक्षितता ढूंढता है, जो हम जिन चीजों से हम नोन है वो उसे सुरक्षित लगती है।
इसलिए पुरानी गलती, पुराना अपमान, पुराना द्वेष, पुराना संवाद, ये सब मन में बार बार रिप्ले होता रहता है, क्योंकि उसके साथ उन्नोन है, पहचान है उसको। दर्द हो तो भी वो उसको फैमिलियर है। मन सोचता है मैं इसे याद रखूंगा तो अगली बार ये नहीं होगा, लेकिन असल में होता क्या है? वही विचार, वही इंसान, वही सेल्फ ब्लेम, वही प्रश्न। मैं ऐसा क्यों किया? तू ऐसा क्यों बोला? उसने वैसा क्यों किया? और उत्तर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ओवर थिंकिंग लॉजिक नहीं, भावना का इस्तेमाल करती है। इसलिए हमें ओवर थिंकिंग थका देती है, लेकिन क्लियर नहीं करता। एक सिंपल उदाहरण लो। एक गलती हुई, उस क्षण हमें दुख हुआ, नॉर्मल, लेकिन कुछ दिनों बाद वही चीज याद आती है और मन मंडरा जाता है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो लोग क्या सोच रहे होंगे? मेरे कारण सब बिगड़ गया। ये विचार तुम्हें आगे नहीं ले जाता, तो तुम्हें उसी क्षण में फंसा देता। यही इमोशनल लूप है। मन को लगता है मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन असल में मन खुद को ही दुख दे रहा होता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझो, ओवर थिंकिंग तुम्हारा स्वभाव नहीं, तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारा रिस्पॉन्स है भय का। भय किसका? गलती फिर से होने का, कंट्रोल खोने का, लोगों के जजमेंट का, खुद पर विश्वास टूटने का। इसलिए मन भूतकाल में जाता है, क्योंकि भूतकाल में कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है। भविष्य तो अननोन है और प्रेजेंट अनकंफर्टेबल है। इसलिए मन जहां दर्द मिलता है वही बैठा रहता है पास्ट में। और हम कहते हैं मेरा मन शांत नहीं हो रहा, लेकिन सवाल मन का नहीं, सवाल ये है हम उन विचारों को पहचानते हैं या हम उनमें ही खुद को भुला देते हैं। यह लेटिंग गो की असल शुरुआत है। लेटिंग गो यानी विचार बंद करना नहीं, लेटिंग गो यानी विचारों से एक कदम पीछे जाना, ये पहचानना ये विचार है, मैं नहीं। जब ये अंतर बनता है तभी रास्ता निकलता है, वरना मन एक ही कमरे में चक्कर मारता रहता है। ओवर थिंकिंग का एक और धोखा है, वो हमें झूठा कंट्रोल देता है। हमें लगता है मैं लगातार विचार करूंगा तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, लेकिन असल में तो प्रिपेयर नहीं होता, तो बस और ज्यादा अटका रहता है। और एंजाइटी में कोई भी निर्णय गलत ही होता है। इसलिए ओवर थिंकिंग करने वाले लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत आवाजें होती है, और जहां बहुत आवाज वहां क्लैरिटी नहीं होती। लेटिंग गो यहाँ बहुत सिंपल बात बताता, लेकिन आसान नहीं। पहला कदम ये एक्सेप्ट करना कि तेरे विचार ऑटोमेटिक हैं। दूसरा कदम, हर विचार को रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं है, सीखना। मन सवाल पूछता रहेगा, लेकिन तो हर सवाल का जवाब दे ये जरूरी नहीं है। कभी कभी विचार आने दे और जाने दे। जैसे आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं, तो बादल नहीं है तो आकाश है। ये दृष्टिकोण धीरे धीरे मन को हल्का करता है, क्योंकि अब तू विचारों से लड़ता नहीं, तू उन्हें ऑब्जर्व करता है। और ऑब्जर्व करने से विचार अपनी पावर खो देते हैं। ओवर थिंकिंग यानी ज्यादा होशियारपना नहीं, वो ज्यादा भय का आवाज है। और लेटिंग गो यानी उस आवाज को शांत करना नहीं, बल्कि उसे पहचान के उससे दूर खड़ा होना। नेक्स्ट पॉइंट, तो तेरे विचार नहीं है, तो उसका साक्षी है। समझ गए? मन ओवर थिंकिंग करता है, भूतकाल में फंसाता है और भय से कंट्रोल रखने को मजबूर करता है। एक और गहरा सवाल उठता है, अगर विचार हमें तकलीफ देते हैं तो हम उन्हें इतनी पावर क्यों देते? क्योंकि हम एक बड़ी गलती करते हैं, हम विचारों को अपनी पहचान बना लेते। मन में कोई विचार आता है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं हमेशा फेल होता हूं, उससे कुछ नहीं होता, और हम तुरंत कहते हाँ मैं वही हूं। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। विचार को हम सच मान लेते, लेकिन सच बताओ, विचार यानी फैक्ट नहीं, विचार यानी बस एक घटना है। जैसे बादल आते हैं वैसे विचार आते हैं, लेकिन हम बादलों को आकाश समझ लेते। इस किताब में एक महत्वपूर्ण बात बहुत शांति से कही गई है, तो विचारों को अनुभव करता है, मतलब तू विचार नहीं है। अगर तू विचार होता तो तू उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर पाता। ये समझना लेटिंग गो का सबसे पावरफुल पॉइंट है।
जब तक मैं ही ये विचार हूं ऐसा लगता है, तब तक मन पर कंट्रोल नहीं मिलता। एक छोटा सा उदाहरण लो। मान लो मन में विचार आया, आज का दिन खराब हो जाने वाला है। ये विचार आया, वो वहां है। अब दो ऑप्शन है। पहला तू कहता है हाँ मेरी जिंदगी ही खराब है। दूसरा तू कहता है ये एक विचार है, मैं उसे देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। पहले ऑप्शन में तू विचार है और दूसरे ऑप्शन में तू विचार का साक्षी है। जहां साक्षी आ जाता है वहां विचार की ताकत कम हो जाती है, क्योंकि विचार तुझसे लड़ता नहीं, वो बस आता है और जाता है। लेकिन हम उसे पकड़ के रखते हैं। हम कहते हैं ये विचार आया मतलब ये महत्वपूर्ण होगा, लेकिन सब विचार महत्वपूर्ण नहीं होते। कुछ विचार पुरानी जख्मों से आते हैं, कुछ भय से आते हैं, कुछ सुनी हुई बातों की इको होते हैं, लेकिन हम उन्हीं को अपनी पहचान बना लेते हैं। इसलिए एक विचार पूरा दिन खराब कर सकता है, एक सेंटेंस पूरा आत्मविश्वास तोड़ सकता है, लेकिन अगर तू साक्षी बन गया तो वही विचार 5 मिनट में घुल जाता है। विचार डिलीट करना नहीं, लेटिंग गो यानी विचारों से डिस्टेंस बनाना। इस किताब में कहा गया है मन हमेशा कुछ बोलेगा और रुकने वाला नहीं, लेकिन तू हर आवाज को जवाब दे ये जरूरी नहीं। कभी कभी बस सुनना और आगे बढ़ना। ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे हार्डेस्ट है, क्योंकि हमें विचारों से लड़ने की आदत है। हम कहते हैं ये विचार गलत है, ये विचार नहीं आना चाहिए, लेकिन लड़ने से विचार और मजबूत होता है। लेटिंग गो यानी फाइट, रोकना। विचार आने दो और रहने दो और तू ऑब्जर्व कर। बस उसको ऑब्जर्व कर। जैसे समुद्र में लहर आती है और लहर जाती है। तू समुंदर है, लहर आई लहर गई, समुंदर वही रहता है। जब ये पर्सपेक्टिव आता है तो एक बड़ा बदलाव आता है। तू खुद को दोष देना बंद कर देता है, क्योंकि अब तू विचार और खुद में फर्क पहचानता है। मैं वर्कलेस हूं, ये एक विचार है, वो सच नहीं। तो फैक्ट नहीं, वो बस मन की आवाज है, और मन कभी कभी बहुत गलत चीजें कहता है। लेटिंग गो यानी मन पर विश्वास करना नहीं। लेटिंग गो यानी मन को देखना, और जब तू देखता है तो तुम गुलाम नहीं रहता, तो मुक्त हो जाता। भावनाएं आएगी, लेकिन अब तो उनमें खोएगा नहीं, तो उनका साक्षी रहेगा। तू तेरे विचार नहीं है, तू तेरी भावनाएं नहीं है, तू तेरा भूतकाल भी नहीं है। तू वो है जो ये सब देखता है, और जो देखता है वो छोड़ सकता है। निक क्रिंटन कहते हैं विचार यानी कमजोरी नहीं, वो असल ताकत है। लेकिन एक्सेप्ट यानी कमजोरी नहीं, वो असल ताकत। हम बचपन से एक बात सुनते आए, हार मत मानो, छोड़ो मत, लड़ो। और इसलिए हमारे दिमाग में एक गलत फहमी बैठ जाती है। एक्सेप्ट करना यानी हार मानना, एक्सेप्ट करना यानी वीक हो जाना। लेकिन सच बताओ, एक्सेप्ट न करना ही सबसे बड़ी कमजोरी होती है, क्योंकि जो एक्सेप्ट नहीं करता वो वास्तविकता से लड़ता रहता है, और जो वास्तविकता से लड़ना हमें थका देता है। एक्सेप्टेंस यानी परिस्थिति को अप्रूव करना नहीं। एक्सेप्टेंस यानी परिस्थिति जैसी है वैसी है ये मान लेना। ये मानने के बिना कोई बदलाव संभव नहीं है। इस किताब में एक बात बहुत स्पष्ट की गई है, जो एक्सेप्ट करता है वो शांत होता है, और जो शांत होता है वही सही निर्णय लेता है। जो एक्सेप्ट नहीं करता वो चिड़चिड़ा हो जाता है, और चिड़चिड़ेपन से कोई भी निर्णय गलत होता है। अब यहाँ एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। डेविड गॉगल्स जीवन शुरुआत से ही कठिन होने वाला था। वो चाहता तो कह सकता था, मेरे जीवन ने मुझे धोखा दिया, मैं पीड़ित हूं, मेरे कारण नहीं परिस्थितियों के कारण। लेकिन उसने एक अलग फैसला लिया। उसने एक्सेप्ट किया, हाँ मेरा जीवन कठिन है, हाँ मुझे दर्द है, हाँ मैं पीछे हूं। लेकिन उसने एक बात एक्सेप्ट नहीं की, मैं हेल्पलेस हूं। उसने विक्टिम स्टोरी छोड़ दी, पेन दर्द एक्सेप्ट किया, एक्सक्यूजेस छोड़ दिए,
एक्सेप्टेंस ने उसे कमजोर नहीं किया, एक्सेप्टेंस ने उसे और मजबूत किया। क्योंकि एक्सेप्टेंस के बाद वो खुद से पूछने लगा, अब मैं क्या कर सकता हूं? एक्सेप्ट किए बिना ये सवाल ही नहीं उठता। ज्यादातर लोग यही अटक जाते हैं, ये मेरे जीवन के साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और ये सवाल उन्हें आगे बढ़ने के बजाय और ही पीछे खींचता है। एक्सेप्टेंस यानी सवाल बदलना, विक्टिम के बजाय अब आगे क्या? और यही लेटिंग गो का सबसे हार्ड हिस्सा है। एक्सेप्टेंस यानी भावना दबाना नहीं, एक्सेप्टेंस यानी भावनाओं को जगह देना। रोना हो तो रोना, दुख हो तो मान लेना, गुस्सा हो तो पहचानना, लेकिन उन भावनाओं में घर बनाकर मत बैठना। अपनी वेदनाओं में घर बना लिया, उसने उन वेदनाओं को ईंधन बना दिया। ये एक्सेप्टेंस मिल सकता है अगर उसने खुद से झूठ कहा होता, सब ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बदलाव नहीं होता। एक्सेप्टेंस यानी झूठा पॉजिटिव होना नहीं, एक्सेप्टेंस यानी सच देखना, और सच देखना उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। लेटिंग गो यही से शुरू होता है। जब तू कहता है हाँ मुझे दुख हो रहा है, हाँ ये मेरे लिए मुश्किल है, हाँ मैं डर गया हूं, और फिर भी तू भागता नहीं, तू छुपाता नहीं, तू रुक के कहता है ठीक है ये है, अब आगे क्या? यही असल ताकत है। एक्सेप्टेंस यानी हार मानना नहीं, एक्सेप्टेंस यानी वास्तविकता के साथ शांत होना। और जो वास्तविकता के साथ शांत होता है वो खुद से लड़ना बंद कर देता है। ईगो छोड़ने के बाद ही असल काम शुरू होता है। एक अंधेरा कमरा, एक टेबल पर बहुत सारे कागज, खिड़की के बाहर बारिश की आवाज, उस कमरे में बैठी एक औरत, और किसी को पता नहीं, लोग इतना ही जानते हैं वो असफल है, वो बेरोजगार है, और वो सिंगल मदर है, और वो डिप्रेशन में है। उसका नाम जेके रोलिंग। आज उसका नाम सुनते ही लोगों को जादू याद आता है, हैरी पॉटर याद आता है, लेकिन उस रात उसके जीवन में कोई जादू नहीं था, बस एक चीज थी, फियर। लोग क्या कहेंगे, क्या कोई पढ़ेगा, अगर मैं फिर फेल हो गई तो, मेरा जीवन पहले से ही खराब है। और ईगो, मैं लेखक के तौर पर जानी गई नहीं तो मैं कौन? ये दो शब्द फियर और ईगो इंसान को हिलने नहीं देते। बहुत से लोग यही रुक जाते हैं, कहते हैं अब सही समय नहीं, पहले सब ठीक हो जाने दो फिर करेंगे। लेकिन उस औरत के पास कुछ बचा नहीं था, सब कुछ हो चुका था, और यही एक अलग फैसला लिया गया, नहीं मैं जीतूंगी। उसने कहा मेरे पास खोने को और क्या है? ये सवाल सब बदल देता है। जब ऊपर एक्सेप्ट होता है तो फियर खिसकता है, क्योंकि फियर भविष्य के नुकसान की कल्पना है। लेकिन जब नुकसान हो चुका होता है तो पकड़ के रखने को कुछ बचा ही नहीं। उसने ईगो छोड़ा, लोग क्या कहेंगे, ये भय छोड़ा तो कंट्रोल छोड़ा, और लिखना शुरू किया। न कोई तालियां, न कोई शाबाशी, न कोई खातरी, लेकिन उसका मन पहली बार मुक्त हुआ, क्योंकि फियर और ईगो दोनों ही खिसक गए थे। लेटिंग गो यही दिखाता है। लेटिंग गो यानी कुछ पाना नहीं, लेटिंग गो यानी जिससे हम रुक गए हैं उसे हटाना। फियर कहता है रुको, ईगो कहता है परफेक्ट बनो, और दोनों मिलकर तुम्हारा जीवन पॉज कर देते हैं। इस किताब में एक बात बहुत स्पष्ट होती है, जब तुम फियर को पकड़े रखते हो तो क्रिएटिविटी रुक जाती है, जब तुम ईगो को पकड़े रखते हो तो लर्निंग थम जाती है। रेलिंग के जीवन में भी यही हुआ। फियर गया तो शब्द मुक्त हो गए, ईगो गया तो कल्पना बहने लगी, और धीरे धीरे एक कहानी जन्मी। यह कहानी सिर्फ विजार्ड की नहीं थी, ये कहानी थी खुद को छोड़ने की, खुद को कम आंकने की नहीं। लेटिंग गो यानी खुद को सिद्ध करने की जरूरत को छोड़ना। जब तू ईगो छोड़ता है तो तू हल्का हो जाता है, जब तू फियर छोड़ता है तो तू चल पड़ता है, और जब दोनों जाते हैं तो तू खुद के पास वापस आ जाता है। रोलिंग ने अपना जीवन एक रात में नहीं बदला, लेकिन उसने उस रात एक चीज बदली, उसने लिखना शुरू किया, कंट्रोल के बिना, अप्रूवल के बिना, फियर के बिना। और यही लेटिंग गो है। फियर हमें रोकता है, हमें कस के पकड़ के रखता है,
दोनों छूटे तो वो मुक्त हो गई, और जब मुक्ति मिलती है तो जीवन सांस लेने लगता है। लेटिंग गो यानी सामने वाले के लिए नहीं, खुद के लिए। एक सिंपल सवाल, जब तू किसी को छोड़ता है तो तू किसके लिए छोड़ता है? सामने वाले के लिए नहीं, क्योंकि वो तो शायद आगे बढ़ चुका होता है। लेटिंग गो सैक्रिफाइस करना नहीं, पनिशमेंट नहीं, हार मानना नहीं। लेटिंग गो यानी खुद के लिए लिया गया एक शांत फैसला। बहुत से लोग लेटिंग गो को गलत समझते, कहते मैंने माफ किया मतलब सामने वाला सही हो गया, मैंने छोड़ दिया मतलब मेरी कीमत कम हो गई, मैं शांत रह गया मतलब मैं हार गया। लेकिन सच अलग है। लेटिंग गो यानी तू खुद को उस दर्द से बाहर निकाल रहा है। एक दृश्य सोचो, तू नदी में खड़ा है, पानी का बहाव तेज है, तेरे हाथ में एक पत्थर है। पत्थर तेरा नहीं, किसी ने दिया है, शायद जबरदस्ती, लेकिन तू उसे पकड़े हुए है। पत्थर छोड़ दे तो नदी वैसे ही बहती रहेगी, लेकिन तेरा हाथ हल्का हो जाएगा। लेटिंग गो यानी नदी बदलने के लिए नहीं, हाथ बचाने के लिए है। हम लोगों को पकड़ के रखते हैं क्योंकि प्रेम नहीं है, अपेक्षा होती है। हम पास्ट को पकड़ के रखते हैं क्योंकि यादें नहीं, ईगो होता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतना दिया, मुझे ऐसा क्यों मिला? ये सवाल हमें जख्म में फंसा के रखता है। लेटिंग गो यानी ये सवाल छोड़ना। जवाब न मिले तो भी चलता है, लेकिन शांति मिलनी चाहिए। एक सच, क्लोजर सामने वाला नहीं देता, क्लोजर तू खुद लेता है। सामने वाला कभी आके माफ नहीं करेगा, कभी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, कभी जस्टिस नहीं मिलेगा, लेकिन तू रुक जाएगा क्या? लेटिंग गो यानी तेरा जीवन किसी के व्यवहार पर होल्ड पर रखना बंद करना। ये वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी है। जब तू लेट गो करता है तो तू कहता है मैं दर्द को मेरा भविष्य तय करने नहीं दूंगा। ये हिम्मत है। बहुत से लोग दर्द को अपनी पहचान बनाते, मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने बहुत सहा, मैं पीड़ित हूं। लेकिन लेटिंग गो कहता है मैं पीड़ित नहीं, मैं सर्वाइवर हूं, और सर्वाइवर पास्ट में नहीं रहता, वो आगे बढ़ता है। लेटिंग गो यानी यादें इरेज करना नहीं, यादें तो रहेगी, फर्क इतना है अब वो तुम्हें दर्द नहीं देगी, वो सिखाती है, वो तुझ पर कंट्रोल नहीं रखती। लेटिंग गो यानी मन से एक बोझ को नीचे रखना। मजे की बात यह है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि तू उसे छोड़ दिया है, क्योंकि लेटिंग गो अनाउंसमेंट नहीं करता, वो अंदरूनी फैसला होता है, साइलेंट, प्राइवेट, पावरफुल। जब तू लेट गो करता है तो तेरी एनर्जी वापस तेरे पास आती है। पहले वो अटकी हुई होती है, यादों में, गुस्से में, अपेक्षाओं में। लेटिंग गो यानी वो एनर्जी वापस लेना, और यही असल हीलिंग है। हीलिंग यानी भूतकाल बदलना नहीं, हीलिंग यानी उसके साथ लड़ना बंद करना। जब तू लड़ना बंद करता है तो शांति शुरू होती है, और शांति में तुझे एक बात समझ आती है, तू तेरे दर्द से बड़ा है। लेटिंग गो यानी खुद पर विश्वास रखना। कौन सा विश्वास? मैं फिर खड़ा हो सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये अफर्मेशंस नहीं, ये अनुभव है। जो लोग सच में लेट गो करते हैं वो लाउड नहीं होते, वो प्रूव नहीं करते, वो शांत होते हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी को जीतना नहीं होता, बस जीना होता है। लेटिंग गो यानी सामने वाले को मुक्त करना नहीं, लेटिंग गो यानी खुद को मुक्त करना। और जब तू खुद को मुक्त करता है तो जीवन हल्केपन से चलने लगता है। लेटिंग गो यानी भूलना नहीं, लेटिंग गो यानी खुद में याद रखना। एक आखिरी विचार, शायद आज भी तेरे मन में किसी का नाम अटका हुआ होगा, शायद कोई याद, कोई अपमान, या कोई चीज जो बदल नहीं सकती, लेकिन फिर भी तुझे छोड़ती नहीं, और इसलिए तू आगे चलता है तो मन पीछे खिंचा जाता है। आज एक बात याद रख, तू जीवन को रोक के रखा है, तू बस कुछ पकड़े हुए है, और जब तू उसे छोड़ देगा तो जीवन खुद ब खुद चलने लगेगा।
लेटिंग गो यानी यादों को खत्म करना नहीं, यानी वेदना को, दर्द को अलविदा कहना। आज अगर तू एक ही फैसला ले ले, मैं अपनी शांति से किसी को भी बड़ा नहीं बनाऊंगा, तो समझ ले तू हील होना शुरू हो गए। क्योंकि असल ताकत चिल्लाने में नहीं, असल ताकत शांत होने में। और याद रख, तू जो छोड़ रहा है वो तेरा नुकसान नहीं, वो तेरा बोझ है। आज उसे नीचे रख दे, सांस ले, मन हल्का होने दे। क्योंकि तेरा जीवन किसी के व्यवहार पर नहीं, तेरे फैसलों पर खड़ा है। अगर ये वीडियो सुनते हुए तुझे थोड़ा सा भी शांति मिली है, तो समझ ले ये वीडियो तेरे लिए ही था। और हाँ, अगर तू अभी भी कुछ पकड़े हुए है तो कमेंट में कुछ मत लिख, बस मन में कह, मैं तैयार हूं छोड़ने के लिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक हल्का रहे, शांत रहे और खुद के साथ प्रामाणिक रहे। थैंक यू।